आदेश गुरु। आदेश भाई। देखो जी, भगवान ने भजे हैं जी, हर श्रेणी के आदमी भजे जी। को विद्वान को आवा जी, अपना अपना को भोला ठोला को आवा जी, को पढ़ा लिखा हुआ जी, को चालाक है जी, को चतुर है जी। आपने दर्शकों दी जी, अपने दर्शकों की पहली जो वीडियो थी जिसमें बताई थी जी मानस की भी कैटेगरी कि वो संत की साव है, गुन्ना की साव है, बूंदा की साव है। अच्छा जी, मतलब परमात्मा ने भजन खातिर मतलब ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जा जी? ये ना तो विद्वत्ता जी लोगों में, ना इतना विधि विधान जी, तो कि एक भोला ठोड़ा मानस ने भी परमात्मा मिले जी, ऐसा कोई रास्ता बताओ और कोई ऐसा उदाहरण भी बताओ अगर हाँ भोला ठोड़ा मानस ने परमात्मा मिला है और मिल जाएगा, ताकि जो लोग भ्रमित हो रहे हैं जी अब भाई विष्णु की पूजा मत करो, ब्रह्मा की मत करो, ये मत करो, ये विधि करो, वो विधि करो, यो आचमन करो, यो स्नान करो, तो वो न सोचना भाई यो तुम्हारा बस का नहीं और यो बस का नहीं तुम्हारा भगवान भी प्राप्त होना भाग्य में नहीं। तो यो एक तो दर्शका का संशय दूर करो और दूसरी बात को एक ऐसा उदाहरण दो जिस तरह यो स्पष्ट हो जाए। देख भाई, गीता में स्पष्ट लिखा है, हाँ जी, बहु तऊ न विजानी तऊ न अन्यते अन्य माने शरीर है। हाँ जी, या जो आत्मा है ना जरा मरा शरीर नष्ट हो है तो या चोला छोड़ के अपना दूसरा शरीर धारण करे या खत्म नहीं होती, ठीक बात, परमात्मा का स्वरूप से। और जो हमारे वेद है ना, वो वेद भी परमात्मा का स्वरूप है। वेद परमात्मा स्वरूप है। क्यों है भाई? अपौरुष कम है, हाँ मन है कि मतलब वह किसी आदमी ने नहीं लिखे वेद, प्रकृति में उत्पन्न हुई है जब तक सृष्टि चल रही है जब तक। ठीक बात है। अच्छा, जो आदि अनादि काल तक जो सृष्टि का आरंभ चीज चल रही है ना, जिस नाम आदि शक्ति मानना, तो वेद भी देवता हैं, चारों वेद, उनमें हम श्रद्धा रखा, ठीक बात है, विश्वास रखा अपना और उनका अनुरूप व्यवहार करा, उनमें जो आदेश दे रखा उसने मरता। अच्छा, उस तक पाछा फिर वेद कठिन हो गए समझने, ठीक बात है जी। तो फिर हमारे उपनिषद आई, पुराण लिखे गए, हाँ जी, और अनेक ग्रंथ लिखे गए हमने वह वेद समझाने खातिर, ठीक बात है। उनकी जड़ है उपनिषद, उपनिषद पढ़ो पहले और फिर वेदा का चलो। अच्छा, इतनी बात हमारे पर को नहीं हुआ, थोड़ी तो आयु है। हाँ जी, अल्पश्च आयु भावश्च विघ्न, थोड़ी तो उम्र है, विघ्न है घने ज़्यादा भाई, कितने पढ़ना है, कितने लिखना है, कितने नौकरी करनी है और कितने बाल बच्चे पढ़ने हैं, वो पहले का जो टेम था ना वो बीत गया। ठीक बात है। ये समस्या अनेक होगी, टेम कम हो गया और उस कम टेम में भी पढ़ाई का तरह वेदा टेम कुकर करना, ठीक बात है। यह बात तो एक अलग रहेगी। भक्ति करा हमें सरल भावते हैं, साधु भावते हैं, उस परमात्मा ने पछाड़ने की जाने की अक भाई विष्णु भगवान जी से, कृष्ण जी से, राम जी से, जिसमें मेरी आस्था ठुक, ठीक बात है, उसने सरल भाव तो द्याऊँ और उस पर विश्वास रखूँ। अच्छा, विश्वास रामायण भी कब है, सत्संग बिन विवेक न होई और प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई, तो सत्संग जरूरी है पहले, ठीक बात। जिससे मेरे भीतर में जो ज्ञान से जो परमात्मा का नाम से वो उजागर हो, उसका मन बेरा पटे, तो साधु संतान की सेवा करूं, उनकी वाणी सुनूं और परमात्मा पे विश्वास रखूं, ठीक बात है। ज़्यादा करने की जरूरत को नहीं, संध्या वंदन ना करो, प्रातः काल दोपहर या शाम न राम के नाम ना लो, सिर्फ आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। अपने कलयुग में धन्ना जाट की कथा चल रहा है। अच्छा जी, तो धन्ना जाट ऐसा भक्त होया अक भाई नादान था, ब्राह्मण कथा करना आया से उसकी कथा सुनी है, उसके भीतर में भगवान का नाम जो है ना वो रच गया, उसने भक्ति में उसका मन लग गया, ठीक बात। जब ठाकुर जी के वो सेवा करे है ब्राह्मण, तो उसने देखा भी है, वो शाम सवेरे दोपहर उसकी सेवा करे है, कुकर करे है और के कहे वह कहने वाली बात पकड़ गया वो, अग भाई तो इसने दिया बिना तो पानी पींदा ना, इसने दिया बिना रोटी खांदा ना। जब वह कथा पूरी हो से तो धन्ना जाट उस ब्राह्मण पे उसका वो शालिग्राम मांगने लग गया है, अगर भाई तेरा भगवान मन यो भगवान मन ने दे दी, मैं इसकी सेवा करूँगा। प्रभु की कृपा थी, धन्ना जाट का नाम होना था,
तो उसकी आस्था देख के वो पंडित जी उसने दे दे। अच्छा घरा बैठा है ना, तो घरा बैठा सो भोग लावा है नो कहे 3 दिन 3 बाट देखिएगा विष्णु भगवान को नहीं आया, उठा को नहीं, ना खाया पिया कुछ नहीं, उसका लखा से ही गया। अकबर ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। अच्छा थाली सजा के उसका शामी बैठ गया। हाँ 3 दिन हो गए नहीं आया, पर नहीं आया। तो जब तीसरा दिन बीतने लग गए है ना, वो एक तो बालक से अरे हट पर बैठ गया, राज हट तेरिया हट बाल हट, तो बात पूरी अपने मन को नहीं। ठीक बात है जी। तो विष्णु भगवान जी ने अपने हाथ काटे, बात देख के ना उसने रस्सी बांध दी, उन्हें गया अकबर जान तो कौन दी छोड़ू को ने अरनू खान भी कौन दियो शाम में आगे बैठ के खा। हमने दिक्कत हो मैं जिसने बजन लाग रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं 3 दिन हो लिए भूखा मरू हूँ, तो मेरा पटा दिक्कत की सास है, सह कौन है, सह कौन है भाई, उससे कैसे हैं अकबर को माया ओरे है यार, ओरे है। ठीक बात है। तो आखिर में ठाकुर जी ने शामी आना पड़ा और उसका गला बैठ के भोग ला, वैसे आप खा, बोला पहले तुम खा, उसने खुआ वैसे और फिर आप खाए, आप खाओ है। तो देखे उसकी आत्मा शुद्ध थी और भाव सच्चा था, सच्चा भाव था जी। सच्चा भाव हो, आत्मा में शुद्धि हो, आत्मा में शुद्धि हो तो सच्चा भाव आप हो जाएगा। ठीक बात है जी। और परमात्मा में श्रद्धा विश्वास इतनी होगा, माड़े बैठे हूँ तो मेरा प्रभु आड़े बैठे है, फिर उसको लखा सो न उसको ला बुद्धि जाटाड़ी लाओ न धनाड़ी, मतलब उसने धन जी जमा की सरलता वाला भाव। हाँ सरलता देखा। एक वो कई बाप सबरी का भी व्याख्यान दिया करो, यो तो चलो कलयुग की बात होगी जी। वह जमा कदी झूठे बेर लिया हरी बेर चाक चाक की नजर है जी राम खातिर, और राम तीनों का है बोला कसूते मीठे हैं, बोला मैंने खुद चाखे हैं और फिर राम उन बेरा न खाओगे। खावा है प्रेम सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है जी। पशु पक्षी ने झुका दे, बढ़त बढ़त दाना न झुका दे प्रेम। ठीक बात है जी। तो प्रभु तो चावे प्रेम है, प्रेम चाहो जी। सच्चा प्रेम था, रोज बाट देखा कर दी, रोज फूल सजा कर दी, रोज फल तोड़ के ले आ कर दी, और उसका गुरु जी कह कि मेरा था कि एक दिन राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। तो देखो ना जी परमात्मा 56 भोग छोड़ के ना जी। हाँ किते तो बेर खान लाग रहा है, किते धन्ना जाट के बाजरे के रोट खान लाग रहा है। देख जिस टाइम पर कृष्ण जी का अवतार हुआ ना, उस टाइम विदुर का घर जा है। अच्छा जिस टाइम पर संधि का प्रस्ताव, शांति प्रस्ताव लेके शांति प्रस्ताव की बात हो उस टाइम, तो दुर्योधन बोले भाई तू आड़ा खा ले रोटी, न बोले भाई एक तो मैं तेरा आती थी को नहीं, और तेरा मेरा ऐसा प्रेम भी को नहीं, प्रेम भी को ना। ठीक बात है। आदमी और रोटी ओड़ा खा चाहे तो संबंध और चाहे आत्मा का प्रेम हो। हाँ जी। तो विदुर का घर चलेगा, विदुर जी कृष्ण के भगत थे ना करड़ी, हाँ और उस तक घनी करड़ी थी वह विदुर की घराड़ी, मतलब पूर्व जन्म का उनका संस्कार था, और उन्हें पता भी था इस बात का कि कृष्ण जी साक्षात विष्णु जी है, एकला कृष्ण को नहीं। ठीक बात है जी। तो वह उसका घराड़ी केले ले आई, वो पापड़ तो कृष्ण के मुंह में ठोस है और वो केला न्यारा धर दिया, प्रेम वो पापड़े खा गया, उसके पपड़े आ गया तो भाई जमा बोली होली तेरा प्रेम में इसने नहीं मेरा तुझने। अच्छा वाह उसका नहीं एक मुख तक देखने लाग रही है, उन्होंने ध्यान कौन तो गिरी खुआ हुआ है पापड़ खुआ। ठीक बात है जी। तो जो सरल भाव तर सिद्ध भाव तर जो है ना, हाँ जी। तो परमात्मा उसका एकदम नजदीक आ जाए। फिर वो विदुर का फिर वो साग भी खाया है जी, वो साग ला ले जो पापड़ ला ले की बात थी, साग तो बनाया रखा था रोटियां में, बना रखा था वो जानती है जो सेवा करे थी ना कि इसके हार को करता रहा बात लाग रही है। ठीक बात है जी। तो उन्होंने पापड़ तो मुंह में ठोस दिया, वो गिरी नहीं चाहिए। मतलब सरलता अपनी आज का जो वीडियो का विषय है जी। हाँ वो सरल है, सरलता। भाई भक्ति हो तो सरल भाव की हो, सरल भाव। आदमी अनुष्ठान करे से, बड़े बड़े जप करे से, बड़ी बड़ी तपस्या करे से, इनका करण तय जी उसमें अहंकार आवा है। ठीक बात है जी। अकबर मन तो बाबा खातर प्रभु खातर मेरे इष्ट खातर इतनी बड़ी तो तपस्या कर दी भाई, और मैं तो कर हूँ भाई, अहंकार तो थोड़ा ही बतेरा। सही बात है जी। नुगा अरे मुझसे ना तो ताकू का नाक बतेरा, उसे तो मर जाएगा, अहंकार तो होना नहीं चाहिए। या कोई खुशी आ जाए किसी का काम तय, वह खुशी भी मारेगी, क्यों मारेगी? अरस्तो द्रप्ति। अच्छा जी। अत्यधिक खुशी होने से व्यक्ति घमंड को प्राप्त करता है कि वो मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान कर लिया, खुशी हुई ना वह, या मेरा छोरा नौकरी ला गया तो उसका घमंड होया ना, तो घनी खुशी होगी वह घमंड दी होगी। अच्छा। और घमंड आते हैं द्रप्तो धर्मम अतिक्रमती, अहंकार के कारण आदमी धर्म का अतिक्रमण कर देता है। अच्छा जी। और धर्म का अतिक्रमण होने से क्या होगा? धर्मातिक्रमे पुनर्नरक है, धर्म का अतिक्रमण करने से वह पुनः नरक में चला जाता है। ठीक बात है जी। तो ऐसा कर्म करे नहीं न, अग वजह से घमंडा है, सीधा सरल रो,
बाजरे का रोट खाओ तो बाबा का वहाँ रोट धर दे, अरे वह गंठा रोटी खा तो वहाँ गंठा रोटी धर दे, अरे वह सत पकवानी से तो वह सत पकवानी धर दे। ठीक बात जो है। तेरा हाथ में सजिश टेम उसका भोग लगा दे, ठीक बात है। परमात्मा उसमें राजी हो जाएगा। सही बात है जी। तो सरल भाव तो भक्ति करे। ठीक बात है। बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद। भगवान की जय। जय हो।